अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आप सब जो है यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम जो है एक सैम्पल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपके लिए बतौर प्रैक्टिस के तौर पर जो है आप उसको देख सकते हैं। तो ये रहा पेपर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, देखिए। ये हमारी स्कूल का जो है पर्चा है, जो आज ही हुआ है 10वीं क्लास का अलजेब्रा का। तो चलिए बुक और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ में जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से, देखो जैसे हमारा 40 मार्क्स का पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरह का पेपर पैटर्न है, लेकिन हर सवाल के अंदर आधे आधे मार्क्स है। मतलब 40 मार्क्स के पेपर में सवाल नंबर 1 का ए जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो 20 मार्क्स के पेपर में सवाल नंबर 1 का ए 2 मार्क्स का होगा। देखो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। इसमें 2 खानापुरी दी गई आपको। तो सबसे पहली खानापुरी है 4x जमा 5y बराबर 19। इस तरसीम को बनाने के लिए अगर x बराबर 1 रखा जाए तो y बराबर कितना आएगा। तो x की अगर आप 1 रखते हो तो 4 का 4 हो जाएगा, फिर 4 वो 19 के माइनस में जाएगा, तो 19 में से 4 का कितने बचे 15, है ना। तो फिर 5 जो है y के पास का 15 के तकसीम में जाएगा, तो 5 तिया 15, तो 3 आंसर आएगा, है ना। अब हो सकता है कि किसी को ये समझ में ना आया हो, तो मैं आपको करवा के दिखा दूँ। 4x जमा 5y बराबर 19। हमको क्या रखना है, x यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे हल करके नहीं दिखाना आपको, MCQ है ये। इसकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि सवाल पढ़ते बराबर जवाब आ जाना चाहिए। तो 4 का 4, यहाँ 4 माइनस में आ जाएगा अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 15। तो 5y बराबर 15, तो y बराबर 15 के बटे में 5, तो 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया 3 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब है, ठीक है। अगली खानापुरी आप देख सकते हैं, x और y की सूरत में दी हुई हमजाद मसावतों के लिए अगर dx बराबर 49 है, dy बराबर नफ़ी 63 है, d बराबर अगर 7 है, तो x की कीमत क्या होगी। तो हमको मालूम है कि dx को अगर हम d से तकसीम करते हैं तो हमको x की कीमत मिलती है। तो dx आपका कितना है 49, 49, d आपका 7 है, तो 7 7 49, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से हमको जो है करना है, और ऐसे हमने काफ़ी सारे पर्चे हल करवा के रखे हैं। आपने अगर चैनल का मुआयना नहीं किया है तो बराए करम ज़रूर देखिए। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम जो है पेपर हल करवा रहे हैं यूनिट टेस्ट का, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 1 का बी, इसमें भी देखो 2 सवाल दिए हैं 1 1 मार्क्स के लिए। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले सवाल। तो चलिए अजीज तलबा, हम सवाल नंबर 1 के बी का पहला सवाल हल करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर, अरे 1 मिनट, हाँ थोड़ा जाड़ा वाला ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी हम हल करें ना, तो पहला सवाल हल करें, तो इस तरह से लिखेंगे। पेपर में भी आप ऐसे ही लिखना। अब देखो उसमें मुरब्बा कालिब दिया है 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2, ये दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस नंबर को इस नंबर से ज़रब करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 7/3 ज़रब 1/2, फिर नफ़ी हम लगाते हैं मुरब्बा कालिब में, फिर 5/3 का 3/2 से रब करते हैं, ठीक है। तो 5/3 ज़रब 3/2। अब दो कसरों के दरमियान में ज़रब कैसे होता है, ये ऊपर ऊपर वाले जो नंबर्स हैं आपस में और नीचे नीचे वाले नंबर जो आपस में ज़रब होते हैं इस तरह से। तो हो जाएगा 7 का 7 और हो जाएगा 3 दूनी 6। ये भी देखो 5 और 3 आपस में ज़रब होगा, 5 3 15 और बटे 3 और 2 ज़रब हो जाएगा 3 दूनी 6। अब आपने पढ़ा है कि किसी भी कसर के नसबनुमा अगर मसावी तो उसको एक बार लिखना चाहिए। तो देखो दोनों तरफ 6 6 है, तो एक बार लिख देंगे 7 नफ़ी 15। अब देखिए 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, लेकिन अलामत बड़े ज़द की क्या है, नफ़ी में है। देखो 15 के आगे नफ़ी है ना, तो वो नफ़ी यहाँ लग जाएगा, और इस तरह से 6, तो 4 2 के पढ़ से जाएगा 2 तिया और 2 चौक। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा नफ़ी 4/3, नफ़ी 4/3। अपने किताब का सवाल है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बोला गया है कि इस मसावत के अंदर से आपको ABC की कीमत निकालना है ना। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले तो उस मसावत को लिख लेंगे, है ना। पहले जो मसावत दी गई आपको 3x = 2 नफ़ी 4x जमा 10 बराबर 0। इसको मवाजना करेंगे हम, इसकी जो मियारी सूरत है मुरब्बा मसावत की, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका नफ़ी 4, c बराबर आ जाएगा आपका 10।
तो आपको लिखना पड़ेगा दी गई मुरब्बई मसावात को से मवाजना करने पर, है ना, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में आपको एक जदौल दी गई है इस तरह से, है ना, ये जदौल को जो है ना आपको भरना है। तो ये हल भी करने की ज़रूरत नहीं इसको, अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो मसावत आपको दी गई है जमा y बराबर 3, है ना, इसके अंदर आपको जो है कीमत रखना है। लेकिन कीमत कब रखना है, जब हमको मुहद्दिद पता ना हो। यहाँ तो देखो मुहद्दिद पहले से लिखे हुए 3003, तो x ये जो है ना पहला वाला नंबर वो x का नंबर होता है और ये y का नंबर होता है। तो x का नंबर तो 3 लिखा हुआ है, तो y का नंबर यहाँ 0 है, तो देखो यहाँ से देख के लिख लो 0। यहाँ पर भी देखो 0,3 है, तो ये y की पोजीशन है 3 जो कि पहले से लिखा हुआ है यहाँ, और ये x की पोजीशन है, x की जगह है 0, तो x की जगह 0 लिख दो। अब बचा है देखो यहाँ पे मुहद्दिद नहीं दिया हुआ है नीचे बीच वाले इसमें, अगर दिया था तो हम लोग लिख लेते, लेकिन हम क्या करेंगे y की कीमत हमको 5 दी ना, तो इसमें हम लिख देंगे मसात में, तो x जमा y बराबर 3, तो y की यहाँ पे आप लिख देंगे 5, तो x बराबर 3 की नफ़ी में आएगा 5, तो कितना आएगा नफ़ी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे नफ़ी 2 लिखेंगे तो मुहद्दिद क्या बन जाएगा आपके नफ़ी 2,5। इस तरह से ये ऐसा सवाल है ना पेपर में आता ही है बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो कंफर्म समझ के चलो। इस तरह की जो मसावत आती है, कभी x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा, कभी x जमा वाई बराबर 3 आ रहा है ना, कभी 2x जमा वाई बराबर 5 आता है, कुछ भी ऐसा आ सकता है। बस आपको जो कीमतें दी जाती है उसको मसावत में आपको रखना है। ठीक है, अगला देखिए, कोई 2 में से कोई एक करना है। सवाल नंबर 2 के ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक सरगर्मी करनी है, लेकिन हम दोनों करा रहे हैं क्योंकि हम पेपर हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। मुमय्यज़ की कीमत मालूम करना है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, है ना। मुमय्यज़ ऐसे आपने डेल्टा बराबर देखा होगा मशकी से 2.5 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मसात दी गई हमको x² जमा 10x नफ़ी 7 बराबर 0, तो इसमें a बराबर क्या है, x² का ज़रीब को a बोलते हैं, तो x² के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए a बराबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। b मतलब x का ज़रीब, तो x ज़रीब क्या है 10 है, तो यहाँ 10 लिख दो। c जो है मश्तरी रुकना है नफ़ीसात, तो नफ़ीसात पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, फार्मूला भी लिख कर रखा है b² - 4ac, तो b यानी 10 का मुरब्बा माइनस 4 ज़रब 1 यानी a 1 है, सी क्या है आपका नफ़ीसात है। तो अब देखो 10 का मुरब्बा 100 हो गया, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया आपका जमा हो गया, 4 सते 28, तो 100 और 28 128 हो जाएगा आपका। तो मुमय्यज़ की कीमत आपकी 128 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बोला गया कि अज्जा ज़रबी से कीजिए। एक मुरब्बा सा दी गई है और बोला गया कि अज्जा ज़रबी से हल कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 2 का बी जो है हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा पहला सवाल है, मुरब्बा में दी गई आपको x² नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, ये 54 के अज्जा भी करेंगे, तो हम क्या करेंगे 9 चौक 54 लेंगे, है ना। 18 3 54 नहीं लेंगे, 9 चौक 54 लेना है। वैसे वो भी ले सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर नफ़ी 15 लाना है, तो नफ़ी 9 नफ़ी 6 आपका नफ़ी 15 आ जाएगा, है ना। तो x² मतलब अपने को है ना यहाँ के नंबर की ऐसी अज़र भी करनी होती है कि हमको 2 ऐसे जज़र मिले, 2 ऐसे नंबर मिले जिनको जमा या नफ़ी करने पर है ना ये बीच वाला जो नंबर है ना ये आना चाहिए। ठीक है, तो x² नफ़ी 9x नफ़ी 6x जमा 54 बराबर 0। अब इधर इधर से कॉमन निकालेंगे, तो पहले ये जोड़ी देखो, पहले ये वाली जोड़ी देख लो, ये वाली, इसमें से अगर हम निकालेंगे कॉमन तो x ब्रैकेट x - 9 निकालेंगे और यहाँ से 6 माइनस कॉमन निकालेंगे, तो जो हमने यहाँ लिखा है वही हम यहाँ लिखेंगे, है ना। सेम होना चाहिए दोनों। अब दोनों 2 बार एक सेम है तो एक बार लिख देंगे x नफ़ी 9 फिर x नफ़ी 6 बराबर 0। अब 0 बांट देंगे तो x नफ़ी 9 बराबर 0 और x नफ़ी 6 बराबर 0। इस तरह से x बराबर 1 जमा 9 x बराबर 1 जमा 6, तो आपका जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, हमजाद मसावतें दी गई आपको, ये 2 मसावतें दी गई है, इन दोनों मसावतों को हमजाद मसावत के तरीके से या दोनों हमजाद मसावत को सिर्फ हल करने के लिए बोला है। हल करने बोला है मतलब उसकी एक तरह से उसकी जो है कीमत मालूम करना है। तो देखो दूसरा सवाल हल कर रहे हैं हम लोग, 3a + 5b = 26, ये आपकी मसावत नंबर 1 थी। फिर है आपका a जमा 5b बराबर 22, ये आपकी मसावत नंबर 2 थी।
अगर आप इस मसावत को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों मसावतों में जो बी की ज़रीब है वो सेम है, 5-5 है ना। तो अगर मैं इन दोनों मसावतों को तफरीक कर दूँ, तफरीक करूँगा तो मैं बाकायदा मुझे लिखना रहेगा कि मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 से तफरीक करने पर तो ऐसा अलामत बदल जाएगी सबकी। तो ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 3a में से एक ए चला जाएगा तो 2a बचेगा, और 26 में से 22 गया तो आपका बचेगा 4। क्या बचेगा आपका? 4 बचेगा। तो ए आपका यहाँ रखेंगे 4 के बटे में 2 आएगा तो 2 दूनी 4, तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये असल में एक्टिविटी बॉक्स नहीं है, है ना, ये ऐसे मैं बनाता हूँ, मैं मेरी आदत है कि भाई आखिरी में जो है, ठीक है, और नई भी बॉक्स बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ए की कीमत 2 आ गई, अब इसको मसावत नंबर 2 में रख दो, तो a जमा 5b बराबर 22। तो 2 जमा 5b बराबर 22, 5b यहाँ रहेगा, 22 के माइनस में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, है ना। तो 5 का 5, 5 चौक 20, तो b बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, देखो फिर से बना दिया बॉक्स मैंने। तो इस तरह से आपको करना है, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इतना करने पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए पेपर में हमको बोला गया कि जिस मुरब्बे मसद की ज़र दर्ज झेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब्बा मसद बनाइए। तो 0 और 4 दिया गया अपने को, क्या दिया? 0 4। तो जब भी कभी हमको सवाल ऐसा है कि मुरब्बा मसद बनाइए तो आपको पहले फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया कि मुरब्बई मसावात के जज़र क्या है? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 4। तो पहले दोनों का जमा करेंगे, तो अल्फ़ा जमा बीटा बराबर 0 जमा 4, तो 4 ही होगा ये, है ना। अल्फ़ा ज़रब बीटा क्या करेंगे? 0 ज़रब 4, तो 0 से किसी भी नंबर को ज़रब करेंगे तो ये तो 0 आने वाला है ना। तो 0 जमा क्या है आपका? ये 4 है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर, आपने मश्की से 2.5 में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा जमा बीटा क्या है आपका? 4 है, तो 4x जमा 0 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर नफ़ी 4x इक्वल टू 0, इतनी भी मसाला आप लिख सकते हैं। तो इतना करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना आसान। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए, ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। ज़ाब्ते के तरीके से इस्तेमाल कर दीजिए इसको। एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 5 बराबर 0, ये मसाला दी गई, इसको ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। अब ज़ाब्ते का तरीका आपको आना चाहिए। पहले तो आप देख लो मसावत क्या लिखी हुई है ना। तीसरा सवाल है ना, क्या है भाई? एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 5 बराबर 0। तो पहले अगर इसको मवाजना करेंगे हम मुरब्बा मसाद से, उसकी म्यारी सूरत से, तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आ जाएगा 6, c बराबर आ जाएगा 5। तो ज़ाब्ते के तरीके हम सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत मालूम करते हैं। तो b क्या आपका 6 है, तो 6 का मुरब्बा, फिर ये माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 4 है फॉर्मूले में तो 4 लिखेंगे, a 1 है, c भी आपका 5 है। तो 6 का मुरब्बा 36 नफी 4 है, 4 5 20, तो 36 में से 20 गया तो कितना बचे? 16 बचे। तो 20 स्क्वायर माइनस 4 की कीमत कितनी आ गई? 16 आ गई। अब क्या करेंगे, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना हमारा वो लगाएंगे, इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जजर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, तो माइनस बी आपका 6 है और यह होगा आपका 16 और बटे 2a मतलब 2 ज़रब 1। तो ज़रा ध्यान से देखिए, नफ़ी 6 जमा नफ़ी ये 16 जो है जज़र में वो 4 बन के बाहर आ जाएगा और यह आ जाएगा 2 का 2। ठीक है, इस तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटे 2 इस तरह से कर देंगे, फिर बीच में यहाँ लगाएंगे x इज इक्वल टू नफ़ी 6 नफ़ी 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा नफ़ी 2 बटे 2, तो आपका आ जाएगा आंसर 2 का 2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर नफ़ी 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर आ जाएगा नफ़ी 5। तो इस तरह से 2 कीमत आपको मिलेगी x की। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 3 के दूसरे की तरफ। तो तीसरे का दूसरा क्या है भाई? क्रामर का उसूल। मसावत देखिए पहले क्या है ना, मसावत देख लीजिए। ये मसावत को जो है ना हमको हल करना है। ठीक है,
तो पहले मैं मसाद लिख लेता हूँ, 4x जमा 3y नफ़ी 4 बराबर 0। फिर है 6x बराबर 8 नफ़ी 5y। पहले तो ये बेतरतीब मसावत है, इसको तरतीब में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4x जमा 3y, 4 को अगर इधर भेज देंगे तो जमा में आ जाएगा ना, तो इधर इक्वल टू 4, तो आपकी मसाला नंबर 1 बन गई। दूसरी देखो, नफ़ी 5y को इधर भेजेंगे तो 6x जमा 5y बराबर 8 वहीं का रहने दो, उसको बराबर के उस जानी भी रहने दो, तो ये मसाला तो बन गई हमारी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग मुरब्बा काली बनाते हैं, डी इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं 4 6 फिर 3 और 5 ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि दोनों मसावतों में x और y के जो ज़रीब है ना, एक के नीचे एक लिखे जाते हैं। दोनों मसावतों के x के ज़रीब एक के नीचे एक, दोनों मसावतों के y के ज़रीब एक के नीचे एक, ठीक है। तो 4 ज़रब 5, तो 4 पंजे 20, फिर नफ़ी लगाते फिर 3 ज़रब 6, है ना, तो ये तो आएगा 4 पंजे 20 नफ़ी 3 छंग 18, यानी आपका आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। अब डी एक्स ऐसा आएगा, डी एक्स में एक्स वाले नंबर जो है ना, ये वाले ये नहीं रहेंगे, कौन रहेगा फिर, 4 और 8 रहेंगे, तो 4 और 8, लेकिन वाई की जो ज़रीब है 3 और 5 वो सेम टू सेम रहेंगे, तो 4 पंजे 20 नफ़ी 3 अटे 24, तो आपका आ जाएगा नफ़ी 4, ठीक है। फिर मैं डी वाई ले लेता हूँ, डी वाई कैसे हल करते हैं, डी वाई में वाई वाले नंबर नहीं रहेंगे, एक्स वाले रहेंगे, 4 और 6 रहेंगे, तो कौन रहेगा, 4 और 8 रहेंगे, बराबर के एक जानी वाले वाई की जगह पे रहेंगे, तो 4 अठे 32 नफ़ी 4 छंग 24, तो कितना बचा, 8, है ना, 8 बचेगा ना। तो x कैसे मालूम करेंगे, डी एक्स बटे डी, तो डी एक्स आपका नफ़ी 4 और डी आपका दो दूनी 4, तो नफ़ी 2 आ गया। इस तरह से y कैसे मालूम करेंगे, डी वाई बटे डी, तो डी वाई आपका 8 आया है और ये नफ़ी है ना, +2 है ना, ठीक है, तो 2 चौक 8, तो 4 आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा नफ़ी 2, y बराबर आ जाएगा आपका 4। इस तरह से आपका आंसर आ गया। 3 मार्क्स का सवाल है, हाँ, ग्रामर का उसूल 3 मार्क्स के लिए पेपर में रहता है ये मौजूद, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये मशकी सेट एक तरह से 1.1 से लिया हुआ ये, है ना, आपने देखा रहेगा। इसमें सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि इसमें ना देखो, यहाँ जैसे 99y लिखा है ना, वैसे यहाँ पे 99x आएगा, है ना, तो इसको आप सही कर लेना, ठीक है। ये मिटता नहीं यार, ठीक है, रुक जाओ, इसको मैं सही कर देता हूँ, 99x आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। बस यही मिस्टेक थी पेपर में और कुछ नहीं था, है ना। देखिए, सबसे पहले 99x प्लस 101y बराबर 499, ये आपकी मसला नंबर 1 थी। फिर था आपका 101x जमा 99y बराबर 501, ये आपकी मसला नंबर 2 थी। जब भी कभी ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिले इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं, पहले x के साथ आ रहा है, फिर बाद में y के साथ आ रहा है, फिर बाद में एक नंबर एक y के साथ आ रहा है, पहली में साथ में दूसरे में x के साथ आ रहा है, तो इसमें ना ASA रूल लगता है, ASA रूल, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, पहले जमा करेंगे फिर नफ़ी करेंगे फिर जमा करेंगे, है ना, प्रोसेस याद रखो, तरीका। तो पहले हम लोग जमा करेंगे इसको, ठीक है। तो 99x जमा 101y बराबर 499, और ये है 101x जमा 99y बराबर 501, जमा करेंगे तो जाएगा 200, 200x जमा 200y बराबर ये हो जाएगा, देखो ना 501 का एक उधर दे दो तो 500 हो जाएगा, तो 500 500 1000 हो जाएगा। अगर मैं इसको 200 से तकसीम करूँ तो कैसे आएगा, 200x बटे 200 जमा 200y बटे 200 और 1000 बटे 200, तो 200 200 यहाँ से कैंसिल, 200 200 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 20 20 क्या है, तो 2 1 2 5 10, तो 5 आएगा, तो x जमा y बराबर 5, ये आपकी मसला नंबर 3 बनी। अब क्या करेंगे, इन दोनों मसद को नफ़ी करेंगे, लेकिन मसद दूसरी में से पहली को निकालेंगे, जैसे 101x जमा 99y बराबर 501, फिर 99x जमा 101y बराबर 499। अब जब नफ़ी करते हैं ना तो सबकी अलामतें बदल जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बचेगा
2x नफ़ी 2y बराबर 2। तो दूसरे तकसीम करेंगे तो x नफ़ी y बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये मसला नंबर कितनी बन जाएगी आपकी? 4 बन जाएगी। अब मसला 3 और 4 को आप जमा कर दो तो x जमा वाई बराबर 5, x नफ़ी y बराबर 1। अब दोनों को जमा करने जाएंगे तो देखो आपका ये जो y है कैंसिल हो जाएगा। तो आपके क्या बचेगा? 2x बराबर ये हो जाएगा 6। तो आपका आ जाएगा आंसर x बराबर 6/2 यानी 2 × 6। तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। x बराबर 3 को कहीं भी रख दो आप तो x जमा वाई बराबर 5, मसला नंबर 3 में रखता हूँ मैं। तो 3 जमा वाई बराबर 5 यानी y बराबर 5 - 3 यानी 2 आएगा आपका, है ना। इस तरह से ये सवाल हल होगा। ठीक है, एक्स और वाई की कीमत आपकी मालूम हो जाएगी। तो देखिए अजीज़ तलबा, अब सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल करना है जो 4 मार्क्स के लिए होगा। तो 2 सवाल यहाँ दिए गए आपको, हम दोनों वैसे आपको कराने वाले हैं। देखो ये मशकी सेट 1.4 से सवाल लिया गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। स्कूल वाले पूछते, बोर्ड एग्जाम में अब तक आया नहीं है ये, है ना। ठीक है, इसको हल करते हैं। जैसे कि बोला गया कि 10/x जमा वाई जमा 2/x नफ़ी वाई बराबर 4, पहली ये मसात है। फिर ये आपको 15/x जमा वाई नफ़ी 5/x नफ़ी वाई बराबर आपको दिया है नफ़ी 2। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 10 ज़रब 1/x जमा वाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जमा 2 सही 1/x नफ़ी वाई इक्वल टू 4। इसी तरह से 15 सही 1/x जमा वाई, ये है नफ़ी 5 सही 1/x नफ़ी वाई इक्वल टू नफ़ी 2। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1/x जमा वाई को अगर मैं m मान लूँ और 1/x नफ़ी वाई को मैं n मान लूँ तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ 10m जमा 2n बराबर 4, है ना। तो ये मेरी मसला नंबर क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। ठीक है, इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं, इसे यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। ये मेरी मसला नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह से अगर इसको लिखेंगे तो 15m नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2, ये मसला नंबर 2 बन जाएगी। ज़रा गौर से देखेंगे तो दोनों के मसावतों के अंदर जो मुतग़य्यर है, जो m फ़र्ज़ किए मैंने, उनके जो ज़रीब है यकसा नहीं है, तो यकसा बनाना पड़ेगा। तो मसला नंबर 1 को 5 से और मसला नंबर 2 को 2 से ज़रब करूँगा मैं। तो क्या हो जाएंगे 50m, 5 दूनी 10n और ये 5 चौक 20, ये मसला नंबर बन जाएगी 3। इस तरह से ये वाली हो जाएगी 15 दूनी 30m नफ़ी 5 दूनी 10n बराबर 2 दूनी 4, ये मसला नंबर 4 बन जाएगी। अब मसला नंबर हम 3 और 4 को ना जमा कर देंगे। 50m जमा 10n बराबर 20, 30m नफ़ी 10n बराबर नफ़ी 4। तो ये क्या हो जाएगा, जमा कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 80m हो जाएगा ये, और 20 में से 4 चले जाएंगे तो 16 आ जाएगा। भले हम जमा कर रहे हैं लेकिन यहाँ ऑपरेशन जो होगा एक तरह से नफ़ी का होगा। क्यों? क्योंकि एक अदद जो है यहाँ पर जमा में है और एक अदद नफ़ी में है, इसलिए जो है ना यहाँ पर क्या होगा, नफ़ी का अमल हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए m की कीमत क्या आएगी। तो m बराबर 16 के बटे में जाएगा 80, क्योंकि देखो तकसीम ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है। 16 का 16, 16 पंज 80, तो m बराबर आ जाएगा आपका 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 को आप कहीं भी रख दो आसान मसात में, तो मैं तो बोलता हूँ मसला नंबर 2 में रख दो, आसान है वो। तो 15m नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2, 15 ज़रब 1/5 नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2, 5 तिया 15, 3 नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2। तो नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 2 के नफ़ी में 3 जाएगा, तो नफ़ी 5n बराबर नफ़ी 5। तो क्या हो जाएगा, ये n बराबर नफ़ी 5/नफ़ी 5। सेम से नंबर कटेगा तो क्या आएगा आंसर, A1 आएगा ना। तो m और n की कीमत आ गई, लेकिन m और n थे कौन, उनको वापस भी तो रखना है ना उसकी कीमत। तो 1/x + y = m था और 1/x - y = n था। तो ये 1/x + y क्या है आपका, वो आपका आया है 1/5 और 1/x - y क्या है आपका 1/1। तो इस तरह से हो जाएगा ये x जमा y का x जमा y और 5 का 5, है ना। फिर बन जाएगी आपकी, देखो ये भी एक मसला बन जाएगी। मसला नंबर कितनी बनेगी, 5 बनेगी, ये मसला नंबर 5 बन जाएगी। इसी तरह इसको भी ज़रब करेंगे तो x नफ़ी y का x नफ़ी y और ये इक्वल टू 1, और मसला नंबर ये 6 बन जाएगी।
अब 5 और 6 को जमा कर दो तो x जमा वाई बराबर 5, x नफी y बराबर 1। जमा करेंगे तो देखो ये y गया, तो ये 2x बराबर ये आ गया 6, 2 3 6 यानी x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 को इसमें रख दो 6 में, तो x नफी y बराबर 1, तो 3 नफी y बराबर 1, तो नफी y बराबर 1 और नफी 3, तो ये नफी 2, ये नफी y, नफी नफी कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ गया हूँ मैं, तो थोड़ा सा वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, ऊपर सेटिंग में रहता है मोबाइल, आपके मोबाइल में ना यूट्यूब का अगर आपने ऐप अपडेटेड रखा है एकदम, तो ऊपर है ना एक सेटिंग का बटन नज़र आता है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ना आएगा वो वीडियो स्लो फास्ट करने का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल हो गया है। अब देखिए क्या बोला गया है, आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल। एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर 8 घंटे लगते हैं। तो साकिन पानी में अगर कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर फी घंटा, तो दरिया के बहाव की रफ्तार क्या होगी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के, उसमें भी आ सकता है, इसलिए हम जो है करने जा रहे हैं सवाल नंबर 4 का दूसरा। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर दूंगा, फ़र्ज़ किया कि दरिया के बहाव की रफ्तार क्या रहेगी, x किलोमीटर फी आवर। ठीक है। तो अगर वो जो दरिया बह रहा है ना, उसमें अगर जो नाव है, ये जो नाव है, ठीक है, उसमें एक बंदा जा रहा है, अगर ऐसा जा रहा है जिस सिमत में पानी बह रहा है, जिस सिमत में पानी बह रहा है, अगर उस सिमत में जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मुआफिक सिमत, मुआफिक सिमत। तो उस हिसाब से भी मुझे मसाद बनानी पड़ेगी। और मान लो अगर ये उल्टा जा रहा होता ऐसे मुखालिफ सिमत में, यहाँ से इधर से जा रहा होता ऊपर और पूरा यहाँ से घूम के इधर आ रहा होता, और तब इसको 8 घंटे लगते, तो उसके हिसाब से भी हमको मसाद बनानी है ना। तो पहले मैं मुआफिक सिमत में बताऊँ, तो मुआफिक सिमत में, दरिया के मुआफिक सिमत में जो है कश्ती की रफ्तार, कश्ती की रफ्तार, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? एक तो कश्ती भी 12 किलोमीटर से चल रही है और दरिया भी बह रहा है x किलोमीटर से, जो मैंने फ़र्ज़ किया है, तो ये मुआफिक सिमत में होगा। तो मुखालिफ में इसका उल्टा हो जाएगा, 12 नफी x हो जाएगा, है ना। मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइंस के अंदर, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, है ना। तो क्या करेंगे, वक्त यहाँ रखेंगे, फासला बटे रफ्तार आपका इधर आएगा। ठीक है। अब देखिए फासला कितना आपका 36 किलोमीटर का है ना, तो मुआफिक सिमत का क्या था, 12 जमा x था, जमा अगर उल्टी रहती कश्ती जा रही होती तो सेम 36 किलोमीटर का फासला 12 नफी x। 12 नफी x क्यों रहता? क्योंकि पानी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है और कश्ती उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। पानी नॉर्मल जा रहा होगा जैसे जा रहा है वैसा, लेकिन कश्ती अगर उल्टी सिमत में अगर आ रही होती दरिया के मुखालिफ सिमत में, इसलिए मैंने माइनस किया है ना। और टाइमिंग कितना है, 8 घंटे। तो बन गई ना मसावत, सिर्फ इस फॉर्मूले से ही बन गई मसावत। इतना बना दिए, फिर क्या करेंगे आप, 36 को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास हो जाएगा 1/12 जमा x जमा 1/12 नफी x इक्वल टू ये 8 के बटे में 36 को ले लो और यहाँ पे 3 से रब कर दो, 12 नफी x का 12 नफी x जमा 12 जमा x का 12 जमा x बटे में क्या करेंगे, 12 जमा x भी लिखेंगे, ज़रब करेंगे, और 12 नफी x को भी ज़रब करेंगे आपस में। 4 के बड़े से करते 4 दूनी और 4 नवा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखिए ऊपर से ये x जा रहे हैं, तो 12 12 ऊपर 24 बचा, और नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये आपने देखा ना स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिखते ना, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, वैसे ही दिख रहा है ना, ये 12 जमा x 12 नफ़ी x, तो इसको लिख देंगे 12 का स्क्वायर नफ़ी x का स्क्वायर, और ये 2/9। अब जिसको ये एक्सपांशन याद रहेगा ना ये फॉर्मूला, तो वो ही समझ पाएगा कि इसकी जगह मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो 12 12 2 मरतबा है तो इसको स्क्वायर लगा दिया, और x भी 2 मरतबा इसको स्क्वायर लगा दिया, जमा नफ़ी नफ़ी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 2/9 बराबर 24/12 का मुरब्बा 144 नफ़ी x स्क्वायर, तीसरी ज़रब कर देंगे, 2 के ज़रब में जाएगा 144 नफ़ी x स्क्वायर बराबर 24 ज़रब 9,
144 नफी एक्स स्क्वायर यहीं रखो, 24 ज़रब 9 के बटे में 2 को ले लो, क्योंकि ज़रब था तकसीम में आ गया, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 12 ज़रब 9 यानी 12 9 108 हो गया है ना। तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को बाजू में रखता हूँ मैं, 144 के माइनस में 108 को ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 36। तो 36 बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36, यानी मुरब्बा हटेगा तो जज़र में जाएगा 36, तो क्या बन के बनेगा 6। तो 6 क्या था, दरिया के बहाव की सिमत थी, तो इसलिए हम कहेंगे कि दरिया के बहाव की सिमत 6 किलोमीटर फी घंटा थी, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये जो पर्चा है यहाँ मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है ना। 20 मार्क्स का पर्चा था, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ज्योमेट्री का पर्चा आपके लिए लेकर आएंगे। ये साल 2026 का, जैसे बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर 2026 का जो पेपर है वो लेकर आइए, तो अजीज़ तलबा हमारे इस यूट्यूब चैनल खान्स अकेडमी पर हम हर साल जो है ना इसी तरह से हर एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लास लेते हैं या वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। बच्चे जब भी जिनको वक्त मिले तब वो देख के पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई सबक देख के पढ़ना है, वीडियो देख के पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, चैनल पे आने के बाद है ना, तो इस तरह से नीचे नीचे आएंगे, होम बटन पे क्लिक करके नीचे नीचे आएंगे अब इस तरह से, और मल्टीपल प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे 10वीं क्लास की अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है और ये 10वीं क्लास की ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है। और रही बात साइंस की, तो साइंस की भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वीडियोस देखकर आपको बहुत फ़ायदा होगा। धीरे धीरे हम बना रहे हैं वीडियोस और आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, ज़्यादा करके हम आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के साथ में साइंस के भी वीडियोस देते हैं, उसके पेपर के सॉल्यूशंस देते हैं, और इंशाल्लाह यूनिट टेस्ट के भी साइंस के पेपर के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या हम लाइव आएँ तो सबसे पहले आपको इसकी जो है खबर मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।